हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम एक नए वीडियो में आए हैं और आज की इस वीडियो होने वाली है क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होता है वो किस प्रकार आता है। 2024 सामान्य हिंदी का पेपर, जिस पेपर का कोड 301ZH है और इसका क्रमांक, जो इसका पेपर का सीरियल नंबर है वो 102 है और इसमें पूरे 8 पेजेस हैं। तो आज हम इसी वीडियो में लेकर आए हैं किस प्रकार हमारे जो क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम का हिंदी का पेपर आता है। ठीक दोस्तों, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, तो जो इसका जो पूर्णांक है तो वो 100 का है और इसका जो समय दिया वो 3 घंटे 15 मिनट दिया गया। ठीक दोस्तों, और नोट दिया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और निर्देश इसमें 2 दिए गए हैं। पहला है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का और खंड खा में विभाजित है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब जिसमें से पहला खंड का की बात करें, जिसमें पहला क्वेश्चन में पहला दिया गया आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। ठीक दोस्तों, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है। ठीक दोस्तों, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक दोस्तों, थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ठीक है, तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ठीक दोस्तों, इसका सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसका 4 नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का सिपाही के रचनाकार कौन है, वो अमृत राय हैं। इसका सेकंड नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर आए तो सेकंड में वो ऊपर जितने 5 दिए गए थे वो सब गद्य के थे और इसमें क्या ये पद्य के हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें पहला दिया गया प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, तो ये आपके थर्ड आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट इसमें दिया गया निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है। ठीक है, तो इसके कवि कौन है, मुकुटधर पांडे। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सभी छायावाद युग के लेखक कवि हैं। बट आगे जो हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्य, आगे जो हैं ये छायावाद युग के कवि नहीं है। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, आगे है। एंड नेक्स्ट है रश्मि रथी किस कोटि की रचना है, तो वो खंड काव्य की है। सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है बादल को गिरते देखा है, रचना है कौन है, नागार्जुन की। ठीक दोस्तों, तो ये आपके हो गए गद्य पद्य के जो MCQ आते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, तो वो हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 10 नंबर के किस प्रकार, इसमें आप लोगों को 2 दिए जाएंगे। ठीक है, पैराग्राफ गद्य दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों को एक करना है, जिसमें से पहला गद्य ये दिया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को गद्य हम एक बार कर दे रहे हैं, तो ये आपको गद्य दिया जाएगा। ठीक, इतना बड़ा आप लोगों का गद्य आएगा। ठीक, तो गद्य में दिए गए और आपको नीचे जो 5 प्रश्न दिए गए ये 10 नंबर के प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों को पहला करना प्रश्न अनिवार्य है, क्योंकि ये इस प्रश्न में आप लोगों ने जिसने भी कर दिया बिल्कुल राइट तो आप लोगों को नंबर पूरे 10 दिए जाएंगे। बट अगर आपने ये पहला गलत कर दिया तो उसमें नंबर ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। ठीक दोस्तों, तो आपको ऊपर का पद पढ़ना है और आप लोगों ने अगर अच्छे से स्टडी करी होगी बुक से या किसी अपने मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक जिससे भी, तो उसमें ये दिया गया है पैराग्राफ, तो उसमें ये इसको पढ़ के किस पाठ का है, किस लेखक का है, इसमें आप लोगों को नाम लिखना है और कभी और जो पाठ के लेखक है उनका नाम लिखना है, उसका शीर्षक। ठीक है, कौन से पार्ट से लिया गया। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोगों को मैन है करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, और इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फोर्थ नंबर है राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें है संविनय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए गद्य का। एक जो पहला आप लोगों को गद्य दिया गया था। ठीक, इसी में अब दूसरा ये गद्य दिया गया, तो आप लोगों को जो गद्य आप लोग मतलब जो कर पाएँ आप गद्य, ठीक, तो वही गद्य आप लोगों को करना, पहला या करना। अगर आप लोगों को पहला नहीं आ रहा या अगर ये आप लोगों को सेकंड नंबर आ रहा तो आप लोग सेकंड नंबर कर सकते हैं, अथवा करके आता है तो किन्हीं 2 में से एक करना आप लोगों को, या तो ऊपर वाला जो मैंने आप लोगों को बता दिया या नहीं तो ये वाला करना। इसका पहला क्वेश्चन दिया उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। एंड नेक्स्ट दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अशोक को विस्तृत करने का आधार किसे माना गया है। नेक्स्ट है लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया। ठीक दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरे वाले गद्य
गद्यांश के। आप लोगों को 2 गद्य दिए गए हैं जिसमें से आप लोगों को एक करना है, ठीक दोस्तों, जो आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। अब यहाँ से बात होती है पद्य की शुरुआत, ठीक है। तो इसमें दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप लोगों को पद्य दिया गया, ठीक है, इतना बड़ा पद्य है आप लोगों का, ठीक। अब पद्य से आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन ये देखिए दिए हैं। तो 5 में से पहला जिसमें दिया गया उपर्युक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। एंड नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है। एंड उत्स और अभ्युदय शब्दों के अर्थ लिखिए, जिसके स्रोत होता है उत्स माने, अभ्युदय माने होता है नवीन। एंड नेक्स्ट है दीप कक्षप में कौन सा अलंकार है, रूपक और अनुप्रास अलंकार, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों के पद्य के पहला आप लोगों को पद्य। एंड नेक्स्ट पद्य दिया गया ये, अगर आप जिसमें से आप लोगों को पद अच्छे से आपको जो आता है आप लोगों को पद, तो वो कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला आप लोगों को आ रहा है तो ऊपर वाला करिए, नहीं तो आप लोग ये करिए। तो ये है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष हे अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर निवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर वावी की संस्कृति की संस्कृति समासीन, ठीक है। तो ये जो शीर्षक हैं वो बापू के प्रति इसकी जो कवित्री है, जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक। अब इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, तो ये मैन ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर इसको इतना लिख दिए तो आप लोगों को फिर आप लोग इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कौन हड्डियों को ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं, या गांधी जी के कवि के चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा गया, गांधी जी के आदर्शों के भविष्य में किसे खड़ा होना चाहिए। ये आप लोग बनाकर भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बट अगर आप लोगों ने पहला क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप लोगों को इसमें नंबर काट देते हैं, ठीक दोस्तों। तो 2 हो गए आप लोगों के, किसी एक को आप लोगों को करना जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो 5 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, और उसकी जो अधिकतम शब्द सीमा है वो 80 शब्द होनी चाहिए। आप लोगों को जो लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है उसमें जो आप लोग लिखेंगे वो लगभग 80 शब्द होने चाहिए मिनिमम, ठीक है, अधिकतम मैक्सिमम, ठीक है। अब कौन कौन से 3 हैं, या तो आप लोगों को वासुदेव सरल अग्रवाल को लिखो, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आप लोगों को इनमें से 3 में से किसी एक को करना है और उनकी रचनाओं का भी उल्लेख करना है। शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, 80 शब्द, ठीक दोस्तों। अब इसमें से खा नंबर दिया गया है कि अब इसमें से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का लेख पर कैसे दिए, इसमें भी शब्द सीमा 80 शब्द होनी चाहिए, जिसमें पहला दिया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जयशंकर प्रसाद और सच्चिदानंद हिदानंद वात्स्ययन अज्ञेय। तो इसमें भी आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दिए, 3 लोगों के दिए गए हैं कवि के साहित्यिक परिचय। आप लोगों को किसी एक का करना है तथा उनकी प्रमुख कृतियों का भी प्रकाश आप लोगों को लिखनी है, उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी, ठीक दोस्तों। कृतियाँ आप लोगों की 2 नंबर की हैं, और जो आपका जीवन पर जो साहित्यिक परिचय है वो आप लोगों का 3 नंबर का है, ठीक दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी की सारांश लिखिए, और अधिकतम शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, 80 शब्द, ठीक दोस्तों। या अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा वाला, और तो फिर आप लोग बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया सुपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोगों के जो खंड इसमें देखो कई खंड दिए गए हैं, ठीक है। मुक्तज्ञ, सत्य की जीत, ये श्रवण कुमार, ये आप लोगों की जो देखो हर एक जिले का खंड काव्य अलग होता है, ठीक है। तो कौन से खंड में कौन से खंड काव्य पढ़ते हैं तो वो आप लोग अपना देख लीजिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ से, अब देखो खंड खा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से खंड खा जो संस्कृत का यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। संदर्भ लिखनी है और इसको हिंदी में भी अनुवाद करना है, किसका, इतने का, ठीक है। इतने का आप लोगों को हिंदी में अनुवाद लिखना और इसकी संदर्भ लिखनी, कौन से पाठ से लिया गया, क्योंकि इसमें ना तो लेखकों के इतना कवि होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पाठ का नाम लिखना है आप लोगों को और इसको हिंदी में अनुवाद लिखना है, ठीक दोस्तों। अब इसमें अथवा करके दिया गया, और आप लोगों को ये नहीं आ रहा तो अथवा करके आप लोगों को एक ये नेक्स्ट दिया गया, इसमें नेक्स्ट आप लोगों को ये दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो आप लोग ये कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को संदर्भ एक तरीके से पाठ का नाम लिखना है पहले वाले क्वेश्चन में, और नेक्स्ट में अनुवाद डाल के आप लोगों को इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है, ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट
तो इसमें खा नंबर की बात करें तो खा नंबर में कहा गया कि दिए गए गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को अब ये पद्यांश में दिए, वो गद्यांश में दिए थे। संस्कृत में एक पहला ये दिया गया, दूसरा ये दिया। ठीक है, अथवा करके, तो या तो आपको ये आ रहा तो ये कर लें, या तो नहीं तो ये वाला कर लें। ठीक है, अथवा करके आप लोगों को दो में से किसी एक को आप लोगों को करना है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से अब 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, जिसमें दिया गया पहला, जले पर नमक छिड़कना, या आँख का तारा होना, हवा से बातें करना, या अपना उल्लू सीधा करना। तो देखिए सेकंड नंबर पे दिया आँख का तारा होना, अत्यंत प्यारा होना। ठीक है, और अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। तो आई होप आप लोगों को मैंने दो तो बता ही दिए हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग बनाना, 4 दिए गए, किसी एक को आप लोगों को लिखना है। 10 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है, निसंदेह का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसी में दिया गया इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका इत्धन आदि हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट दिया स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, जिसमें सुधन आगतम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब खान नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है 10 का, दिए गए निम्नलिखित शब्द की शुद्ध विभक्ति और वचन बताइए। ठीक है, जिसमें पहला दिया गया आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, या तृतीय विभक्ति बहुवचन है, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, या पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, इसका राइट आंसर आ हो जाएगा। अब इसी में नेक्स्ट दिया गया नामने शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। ठीक है, तो या तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या तृतीय विभक्ति बहुवचन, या पंचमी विभक्ति एक वचन, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, जिसमें पहला दिया गया अविराम और अभिराम। ठीक है, तो इसमें इसका अर्थ क्या है, लगातार और रुचिकर, या बिना रोक के और सुंदर, या अनवरत और आकर्षक, या सुंदर और आकर्षक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 12 नंबर सही, या सेकंड नंबर सही हो जाएगा, बिना रोक के और सुंदर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नंबर का विहग और विहंग। पक्षी और बालक होता, या पक्षी और तोता होता है, या पक्षी और आकाश होता है, या आकाश और पक्षी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पक्षी और आकाश होता है। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट इसी में कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, जैसे शिखा, पक्ष, पूत, कांड। तो आप लोगों को इसमें आई होप मैंने इसमें लिखी दी है, जैसे शिखा का चोटी और शाखाएं होता है, पूत का शंख और पुत्र होता है, पक्ष का दल, पखवाड़ा, पुंछ होता है, या कांड का भाग्य, गुच्छा या समूह होता है। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को इसके अर्थ तो बताई दिए। इसी में नेक्स्ट गा नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। पहला जिसमें दिया गया रास्ता दिखाने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर, बिल्कुल राइट, मार्गदर्शक। ठीक है, अब इसी में दिया गया जिसका कोई अंत ना हो, तो वो तो अनंत होगा भाई, इसका राइट आंसर सेकंड नंबर वाला हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब जिसमें दिए 4 दिए गए हैं, चारों गलत दिए। जैसे श्याम और मोहन बात कर रहा है, तो श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जैसे प्रधाना जी ने हस्ताक्षर कर दिए, तो प्रधाना जी ने हस्ताक्षर कर दिए होगा। ठीक है, तो दिया नहीं होगा। तो इसी प्रकार आप लोगों को 2 करना, शुद्ध वाक्य करना, ये बाकी के गलत वाक्य दिए जाते हैं। ठीक है, अब 12 नंबर की बात करें। 12 नंबर में कहा गया है श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट दिया यमक अलंकार तथा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। एंड नेक्स्ट इसी में दिया गया चौपाई छंद अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों के ये 2 नंबर के हैं। ठीक है, 6 नंबर के हैं। अब बात करते हैं 30 नंबर। तो इसमें लिखा शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, या तो ये कर लीजिए नहीं, अथवा करके आप लोगों को दिया गया है कि नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। ठीक दोस्तों, या तो आप लोग ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है, और 7 नंबर का प्रश्न है, और इस पेपर का भी लास्ट प्रश्न है, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, पहला इसमें दिया गया पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, या महामारियों की संबंध में जागरूकता के उपाय, या मेरे प्रिय उपन्यासकार, या भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक दोस्तों,
तो ये दिए गए हैं आप लोगों के निबंध, आप लोगों का 7 नंबर का ये निबंध आता है इस पेपर में। तो ये था क्लास 12th का हिंदी का जो प्रीवियस ईयर जो पेपर था जो 2024 में इसी प्रकार आएगा, ठीक है। 2024 सामान्य हिंदी तो आप लोगों को मैंने बताई दी है। तो ऐसे ही मैं हर एक पेपर की क्लास 12th और 10th के जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं 16 तारीख से स्टार्ट हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के हिंदी मीडियम से, तो ऐसे ही मैं सभी के प्रीवियस ईयर वाले या मॉडल पेपर आप लोगों को देते रहेंगे। बस आप लोगों से एक निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनसे कहें कि इनका चैनल सब्सक्राइब कर लें। बस आप लोगों से इतनी ही निवेदन है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।